नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हम जींद के अंदर और अभी ये जो है हमारे साथ जुड़ेंगे महावीर कंप्यूटर जो एक वरिष्ठ नेता भी है कांग्रेस पार्टी से और व्यापार मंडल जींद के अध्यक्ष भी हैं। तो चुनाव को लेकर हम जो बात करेंगे किस तरह की रणनीति ने कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है अपनाई गई। आपकी बार जो हर जो है उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। तो आज कुछ मुद्दों पे हम जब बात करेंगे, जी हमारे साथ हैं अभी, उनसे हम बात करेंगे। महावीर कंप्यूटर जी, स्वागत। सबसे पहले तो आपका PC24 का स्वागत है। तो चुनाव को लेके हम बात करेंगे। पहली बार ये चुनाव सीधा हो रहा है चेयरमैनी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें कांग्रेस पार्टी पूरी जोर से तैयारियां हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ ये चुनाव लड़ेगी। सिंबल पे ये चुनाव होगा और तैयारियों को लेकर कई बार मीटिंग भी हो चुकी है। पहले प्रभारी भी बनाए जाएंगे, संयोजक भी बनाए जाएंगे और नगर परिषद का चुनाव पूरे दमखम के साथ पार्टी लड़ेगी। तो अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं। सर, किन मुद्दों को लेके जो है आपकी बार पार्टी जो है चुनाव हमारी पार्टी प्रत्याशी को उतारेगी? बिल्कुल विकास को लेके हमारी एक ही मुद्दा रहता है, विकास का मुद्दा हमारा रहता है। जैसे शहरों में विकास की बात है तो शहर में जैसे आप देख रहे होंगे जितनी भी शहर में मुख्य सड़कें हैं, जो सीसी की सड़कें थी, वार्डों में सीसी की सड़कें थी, उनको तोड़ के बीजेपी सरकार ने, यहाँ के पूर्व चेयरमैन ने उन सड़कों को तोड़ के ब्लॉक की सड़कें बना दिया, जिसमें आज जींद शहर गांव बन के रह गया। मेरा इस बात से आप पूरे शहर के लोगों से कहीं भी आप पूछ लें, भाई जो विकास कार्य हुए हैं वो विकास कार्य जो सीसी की सड़कें हैं उनको तोड़ के और जो सड़क बनाई हैं, जो गलियां बनाई हैं, उससे लोग बड़े परेशान हैं और दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं। तो विकास का मुद्दा जैसे हमारा रहेगा, जैसे पहले सीसी की सड़कें बनती थी, जो मुख्य सड़कें होती थी वो तारकोल की बनती थी, तो हमारा मुद्दा सबसे पहले तो यही रहेगा। वहाँ आप देख रहे होंगे मुख्य सड़कों सफेद रोड पे आपने देखे होंगे ब्लॉक पीछे, वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों का भी नुकसान होता है और गाड़ियों की जो एज है वो भी कम होती है। कहाँ मोटरसाइकिल चलते हैं वो उनकी भी एज कम होती है। तो ये इतना बड़ा ज़िला हमारा है और 7 जिलों में सबसे बड़ा ज़िला हमारा है। तो यहाँ जो भी विकास कार्य बीजेपी सरकार ने कराए, चाहे वो नगर परिषद के माध्यम से थे, चाहे वो PWD के माध्यम से थे, सारे जितने भी विकास कार्य बीजेपी सरकार ने कराए हैं, तो उसमें गोलमाल है, भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार है। अगर सही तरीके से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से विकास कार्य कराते तो लोग आज दुखी हैं। आप देख रहे हो जितनी भी सड़कें बनी हैं, चाहे रोहतक रोड की बात लगाओ, चाहे सफेदो रोड की बात लगाओ, चाहे गोहाना रोड की बात लगाओ, चाहे आप कहीं बिहाड़ी रोड की बात लगाओ, चाहे वार्डों में गलियों की बात लगाओ, तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप उनकी लाइफ आपको वो तो लगभग जो है बन चुका नहीं, रोहतक रोड बन चुका है, लेकिन आप देख तो रहो कितने पैसे लगाए, कम से कम 32 करोड़ इस रोड पे लगाए हैं। और रोड की लाइफ आप देख रहे हैं, खड़े ही खड़े, कोई प्लानिंग से रोड नहीं बना कहीं भी। सभी तो रोड पे रोड धस गया, बिहानी रोड पे रोड धस गया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जिस रोड धसने की बात आई है। आज सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गया है पूरे शहर में, कहीं भी कोई प्लानिंग नहीं है किसी प्रकार की। सरकार योजना जो है सरकार ने तैयार की, अमृत योजना बहुत अच्छी थी। अमृत योजना किसी विभाग ने अपनी जिम्मेवारी नहीं ली। यहाँ रोहतक रोड को लेके विधानसभा में मुद्दा भी उठा है, लेकिन वहाँ विधायकों की ड्यूटी लगाई गई, कमेटी बनाई गई, वे जाके देखो, और वो रिपोर्ट भी वहाँ पेश कर दी विधानसभा में, तो उसका कुछ हुआ ही नहीं। कौन उसमें आरोपी हैं, कौन, किसकी वहाँ जिम्मेवारी थी जिन्हें लापरवाही की, चाहे उसमें अफसर हो चाहे नेता हो, किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं सरकार ने फिक्स की। मैं तो कहूँगा इसमें भ्रष्टाचार भी खूब हुआ है। आज तक मुख्यमंत्री के सामने ये मामला आया, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेना चाहिए था। जो भी नेता लिप्त हैं तो उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, आप 100 रुपये लगाने की बात करते हैं, उसमें 20 पैसे भी नहीं लगते। इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पूरा शहर का सौंदर्यीकरण खराब हो गया। तो इसके लिए मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, आपकी बार जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर सबसे पहले हमारा विकास का ग्रीन पॉइंट बना रखे के लिए मैं बताऊंगा। आप सबसे पहले हमारा विकास का मुद्दा होगा, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो धसी पड़ी हैं, जो गलियां बिल्कुल आपने देखा हुआ पूरे वार्डों में गलियां टूटी पड़ी है, सीवर व्यवस्था खराब है। सारा सबसे पहले तो सीवर व्यवस्था को तंदुरुस्त करना पड़ेगा। आप पूरे शहर में कहीं भी एक बारिश आ जाए, पूरे बारिश में मेन बाजार है ना, पानी से भर जाते हैं और पूरा पानी
गोडे से ऊपर चला जाता है। एक बारिश में इतना बुरा हाल जींद का है, तो कोई शहर आप देखे होंगे हरियाणा में जितना बुरा हाल जींद का कहीं भी नज़र नहीं आएगा। सर ये तो सच्चाई है, क्योंकि हम भी जींद के अंदर ही रहते हैं और पानी जो है बिल्कुल भरा होता है। उसके अलावा अभी जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था 2019 के चुनाव से पहले, जो जींद जिले को जो है मैं राजधानी बना दूंगा। जींद जिले को क्या लगा आपने, राजधानी का कुछ आसार दिखे जींद जिले को राजधानी वाली बात जो बार बार दुष्यंत जी हिसार और सिरसा को छोड़ के उनका पहला जिला था जो हमारी जींद की जनता ने उनको सहयोग किया। बल्कि चाहे आप कई विधानसभा में उनके कैंडिडेट भी उतारे और वो कैंडिडेटों को जिताने का भी काम किया। एक नारा जो दुष्यंत चौटाला ने, डिप्टी सीएम है, ज़्यादा महकमे ले हुए हैं, सुपर पावर उनके पास है, लेकिन जींद को राजधानी बनाने की बात, तो जींद को तो अपराध की राजधानी बना दिया। यहाँ हमारे जिला जींद में इतने क्राइम हुए हैं, चाहे चोरी की बात आई, चाहे हमारे व्यापारी की हत्या की बात आई, चाहे लूटपाट की बात आई। मैंने दुष्यंत चौटाला से मांग की थी, भाई आपका जींद जिला है और काफ़ी विधायक जिता के भेजे हैं, आप कानून व्यवस्था पे कोई कार्य नहीं कर रहे। बिल्कुल उनको संरक्षण देने की बात भी आई। तो सबसे पहले तो आपका धर्म बनता था, जब जींद के लोगों ने आपका साथ दिया है, तो कानून व्यवस्था को सबसे पहले तंदुरुस्त करने का। और हमने व्यापार मंडल में मजबूरी में आके संघर्ष किया, हमने प्रदर्शन किए, हमने धरने दिए, जब जाके कार्रवाई हुई है। और जब कार्रवाई हुई है तो हमने पुलिस प्रशासन को सम्मान करने का भी कार्य किया। लेकिन ये सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जेजेपी और दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की सरकार है, पूरे हरियाणा में दर्जनों रोज़ वाक़े होते हैं। चाहे हत्या की बात को लेके ले हो, फिरौती की बात को लेके आप देख रहे हो, व्यापारियों पर सरेआम फिरौती मांगी जाती है और वीडियो जारी होता है बदमाशों की तरफ से, या तो फिरौती दे दे, नहीं पूरा परिवार को जान से मार दिया जाता है। सरकार को चैलेंज करके, पुलिस प्रशासन को चैलेंज करके ये काम करते हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे बीच में आए थे, मैंने मुख्यमंत्री से एक ही बात कही थी, व्यापारी कोई रोजगार नहीं मांगता, व्यापारी साधन संपन्न है, व्यापारी कुछ नहीं मांगता, व्यापारी सबसे पहले अपनी जान माल की सुरक्षा मांगता है, जो कि मुख्यमंत्री ने करनी चाहिए। और मैंने तो इतना तक कह दिया था, अगर आप जान माल की सुरक्षा व्यापारियों कर दें, इन बदमाशों का अच्छा इलाज कर दें, तो आपकी सत्ता दोबारा आ सकती है। ये आपने प्रायोरिटी में लेना चाहिए। ना तो पूंजी निवेश हो सकता, कानून व्यवस्था नहीं की गई तो ना कोई व्यापारी यहाँ अपना उद्योग स्थापित कर सकता। अब बजट में हरियाणा को हमारी डिमांड है, भाई हरियाणा में जींद जिला 7 जिलों में से पहला जिला था, यहाँ कोई ऑटो मार्केट नहीं, सुविधा देनी चाहिए, यहाँ कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं, सुविधा देनी चाहिए। तो बजट में मुख्यमंत्री ने जींद की सौगात देके, और जो डिप्टी सीएम ये बात क्या करते हैं ना, भाई जींद को राजधानी बना, कैसे बनेगी राजधानी बताओ? यहाँ कोई ऑटो मार्केट नहीं, यहाँ कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं, यहाँ कोई उद्योग नहीं। जब तक आप कोई उद्योगों को कोई सुरक्षा नहीं देंगे, उसका पूंजी निवेश जींद में नहीं कराएंगे, तो राजधानी कैसे बन सकती है? ये तो राजधानी की तो बात दूर है, ये तो गाँव बना दिया। इनके शासनकाल में जींद को गांव बना दिया। यहाँ ब्लॉक बचा के मुख्य सड़कों पे जो जींद की सौंदर्यीकरण था, जो जींद की तस्वीर थी, वो तस्वीर ही बदल दी। जींद को पूरे शहर को गांव बना के रख दिया। जी, तो बात अभी हम जो है निकाय चुनाव की लेके करेंगे। अब की बार जो है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है गुटबाजी उसका हार का कारण बनी है, और अभी भी जो है जींद के अंदर कई ऐसे उम्मीदवार जो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो कौन हो सकता है इसका चेहरा? ऐसा है, इसी जो भी चेहरे चुनाव की तैयारियों में, अच्छी बात है, उन्होंने तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मैं जो भी चेहरे, मैं एक बात उनको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेगी। जो कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होगा, जिसकी छवि अच्छी होगी, जिसका फील्ड में मजबूती होगी, कांग्रेस पार्टी उसी को चुनाव मैदान में उतारेगी। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है। ये चुनाव जो नगर परिषद का चुनाव पहली बार होने जा रहा है, तो पूरे दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा हैं, दोनों की जोड़ी दोनों के नेतृत्व में पूरा चुनाव होगा। और जो साफ छवि के, ईमानदारी से जो विकास करा सकते हैं, जिनकी टीस अभी मैंने विकास कार्य कराने हैं, जिनकी छवि अच्छी है, जिनकी आज एक बात चलाओ, 31 वार्ड है, जिस चेहरे की 31 वार्डों में पकड़ी नहीं होगी, वो मान ले टिकट का दावा पेश कर रहे हैं जी, वो गलत फहमी में उसमें नहीं आना चाहिए। पहले उसने अपनी टीम तैयार करनी चाहिए। वार्डों में 31 वार्ड है, कम से कम एक वार्ड में 40 की संख्या तो उसके पास होनी चाहिए। ये हवाई, ये बयानबाजी छोड़ के अपनी तैयारी में लगना चाहिए। और उसने गरिमा में रह के कोई भी प्रेस नोट
जारी करे गरिमा में रह के। अगर वो पार्टी की टिकट मांग रहा है उसने गरिमा में रहने की जरूरत है और सबका अधिकार है चुनाव मैदान में उतरने का। लेकिन पार्टी एक कैंडिडेट को टिकट देगी, अगर आप 25 कैंडिडेट हैं एक सिलेक्ट करके उसको टिकट देगी और उसका सहयोग करना चाहिए। जो अन्य जो आदमी पिछड़ जाएंगे टिकट के मामले में एक चुनाव मैदान में, उनको चुनाव मैदान में उनका सहयोग करने की ज़रूरत है। और सारे जितने भी वर्कर हैं उस दिशा निर्देश दे दिए हैं पार्टी ने, वे जितने भी वर्कर हैं जो भी पार्टी का कैंडिडेट होगा चुनाव में उसका सहयोग करेगा। हर बंदे ने जितने भी उम्मीदवार जो है अभी तैयारी में लगे हुए हैं अपने अपने जो है प्रोटोकॉल से के हिसाब से जो है लगे हुए हैं। तो क्या पार्टी का अलग से स्पेशल एक प्रोटोकॉल होगा? पार्टी उनके का मुद्दे अलग होंगे या मुद्दे तो हमारे रहेंगे, विकास का मुद्दा तो हमारा मेन है जी। पार्टी का पार्टी जो दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से जो कैंडिडेट आएंगे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। उसमें फील्ड में ये देखा जाएगा इस उम्मीदवार में कितनी जनाधार इसका है, सारी बातें जो हैं उसको कार्यकर्ता को ये भी देखा जाएगा ये पार्टी की सदस्यता इसके पास है नहीं है, पुरानी सदस्यता है नहीं है, उन्होंने पार्टी के लिए क्या संघर्ष किया है, क्या उसने पार्टी के लिए क्या प्रचार किया है, सारी बात मद्देनजर रख के चुनाव मैदान में पार्टी कैंडिडेट को उतारेगी और पूरी तैयारियां हैं। और मुझे विश्वास है जो प्रदेश की जनता जितने भी नगर परिषद चुनाव में चाहे नगर पालिका चुनाव में हमारे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चेयरमैन बनेंगे और बीजेपी इसमें मात खाएगी। बीजेपी तो भयभीत भी है। ये चुनाव एक साल जिसने बीजेपी ने रोके हैं तो समझ में नहीं आ रही एक साल लेट क्यों रहे, पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे। तो बीजेपी ने पता नहीं किस बात का भय है, पता नहीं तो ये किसान आंदोलन चला था उसका भय बीजेपी को सता रहा है। आज व्यापारी हताश नाराज हैं बीजेपी से क्योंकि बीजेपी ने जैसे व्यापारियों पे जो कमर तोड़ने की बात की है, कानून व्यवस्था को लेकर व्यापारियों की कमर तोड़ी है और टैक्सों की बढ़ोतरी बेतहाशा बढ़ोतरी आप देख रहे होंगे उठाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। माननीय हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आवाज़ उठाई तो दबाव में वापस तो ले लिया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ हमारी प्रदेश की जनता को, ये बीजेपी की मंशा नहीं है, ये मंशा खराब है। ये फौरन चुनाव के बाद इस डेवलपमेंट टैक्स को लगाएगी जो बेताशा वर्दी है, जो कमर तोड़ने का काम करी है। विकास नाम की तो कोई चीज़ नहीं, टैक्स वे टैक्स। आप देख रहे हो प्रॉपर्टी आईडी में कितनी धांधलियाँ हैं, आप देख रहे हो हाउस टैक्स की नोटिसों में कितनी धांधलियाँ हैं। आज कमेटी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर कोई सम्मानित करने की बात आएगी भ्रष्टाचार में, नगर परिषद में इतना भ्रष्टाचार है, सारे अधिकारियों को सम्मानित कर देगी जनता, इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो कमेटी तो ऐसे हो गया, कमेटी में तो जो लोग जाते हैं वहाँ लंबी लंबी कतार लगी रहती है, बाहर खिड़कियों पे खड़े कर देते हैं। उनका नंबर जैसे सुबह 10 बजे वो आया आदमी, शाम तक उनका नंबर नहीं आता, बीच में नंबर काट देते हैं। जो सेवा शुल्क देता है उनका काम करते हैं। वीडियो जारी भी हुई है। आप अगर एक कमेटी की इंक्वायरियाँ बिठाएं, चाहे गली को लेके हो चाहे सड़क को लेके हो, इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इनकी इंक्वायरी करने लगे सारे अफसर जितने भी जिनके नेता सर्वेसर्वा थे उनके, तो सारे अफसर फंसेंगे और नेता भी फंसेंगे। तो फाइनली हम बात करेंगे निकाय चुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में, पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रदेश की जनता में माहौल बना हुआ है। अब की बार कांग्रेस सरकार की जो कमेटी की सरकार आएगी एक तरफा आएगी और बहुमत से आएगी और सारी कमेटियों में चाहे नगर परिषद हो चाहे नगर पालिका हो, सारी कमेटी में चेयरमैन बनेंगे कांग्रेस पार्टी के। तो निकाय चुनाव को लेकर अभी हमने जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और व्यापार मंडल जींद के अध्यक्ष महावीर कंप्यूटर जी से हमने अभी बात की है और जो अभी जो चुनाव है उनको लेकर उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है पार्टी के सिंबल पर चुनाव होगा और जो सबसे एक्सपीरियंस यहाँ का लीडर होगा जिसको जो पार्टी टिकट देगी उसको ही कैंडिडेट घोषित किया जाएगा और पूरे दमखम के साथ जो है कांग्रेस पार्टी जो है अब की बार जींद के अंदर चुनाव लड़ेगी। पूरे जींद के अंदर नहीं हरियाणा के अंदर जो है इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। तो बने रहिए जसवंत कनेला के साथ PC24 न्यूज़ पर। जय हिंद।